Good morning to all of you. So I Amit Kumar welcome you all in IIT Manthan. So let us start with our topic. So today we are going to start with your equation of motion. कि अगर हम वर्टिकल मोशन में बात कर रहे हैं मोशन इक्वेशंस की, तो किस तरह से हम उन इक्वेशंस को एनालाइज कर सकते हैं व्हाइल गोइंग वर्टिकल. और वर्टिकल में हमारे पास दो ही केस होते हैं, इधर द ऑब्जेक्ट और बॉडी इज गोइंग टुवर्ड्स द अर्थ और द बॉडी इज प्रोजेक्टेड अवे फ्रॉम द अर्थ. तो आज हम दोनों केस को डिस्कस करेंगे. वी ट्राई टू कंक्लूड द इक्वेशंस ऑफ मोशन विद दिस टू केसेस एंड वी विल ट्राई टू मेक द ग्राफ विद दिस केसेस. सो लेट अस स्टार्ट. So we are having three equation of motion. Three equation of motion. So number one, V is equal to U plus GT. U plus GT. Number two, H is equal to UT plus half GT square. Number three, here we can take S. Number three is V square is equal to U square plus 2GH. Okay. So now what to do? हम इन इक्वेशंस को यूज करके एक टेबल बनाएंगे. उस टेबल को कंक्लूड करेंगे किस तरह से हम अलग अलग केसेस में, अगर आपकी ऑब्जेक्ट या बॉडी ऊपर से नीचे तरफ जा रही है, मीन्स अगर उसका मोशन क्या है, डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ है, अगर उसका मोशन अपवर्ड्स फ्रॉम द अर्थ है, मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली, इट मीन्स द बॉडी और द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स द अर्थ फ्रीली, मीन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, मीन्स वहां पे कोई अदर एक्सेलरेशन नहीं है, कि कोई भी अदर वैल्यू नहीं है, सिर्फ वहां पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. ठीक. नंबर टू, अगर आपका बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मीन सेकंड केस इज द व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड upwards from the earth. So at that case there are different cases, so we'll discuss the both cases one by one. So first case क्या है, करेंगे डिस्कशन. पहले केस में क्या होगा, let us assume freely fall of the body, freely fall of the. तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है. क्या कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है. तो उस केस में क्या होगा, वो वाला केस की बात करेंगे हम. इज द फर्स्ट केस. ठीक है. सो इन दिस केस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो. क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी. मींस केस क्या है हमारे पास, वी आर हैविंग द इनिशियल velocity of the body is zero. So by using these three equation of motion we will try to conclude the table, कि उस टेबल में हमें अगर u मेरे पास जीरो है तो इस टेबल में हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, उनको हम कंक्लूड करेंगे. लेट अस सी. सो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, तो अगर मेरा u जीरो है तो v क्या आएगा. देखो इसमें तीन चीजें होती हैं. हमारे पास टाइम है, क्लियर, डिस्टेंस है, और देखो u हमारे पास क्या है, जीरो हो गया. कोई भी टेबल बनाने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि गिवन क्वांटिटीज में से क्या चीज हमें दी हुई है और क्या चीज हमें निकालनी है. क्लियर. तो हमें केस क्या है हमारे पास, u इज इक्वल टू जीरो मींस क्या है कि बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, इट मींस u इज इक्वल टू जीरो. नंबर वन. अब इसके बाद क्या होगा कि इसमें मेरे पास तीन केसेस हैं, कि मेरे पास क्या है कि T is given. ओके. सेकंड केस क्या है, H is given.
कि मुझे u तो 0 मेरे पास है ही है, मींस मेरा मोशन क्या है, डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ है। और इसका मैंने क्या हुआ कि इस मोशन के लिए भी जब बॉडी आपकी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है, तो उस मोशन के लिए मेरे पास क्या है, u मेरे पास 0 है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। जिस स्पीड से वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रही है, और यू कैन से इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, सो u इज 0। तो u 0 मेरे पास है। इस केस में तीन चीजें मेरे पास हैं कि या तो t दिया हो सकता है, उसमें हम क्या निकालेंगे, h दिया गया हो तो क्या निकालेंगे, और लास्ट क्या है कि फाइनल वेलोसिटी दी हुई हो तो क्या निकालेंगे। तो लास्ट इज v इज गिवन, लास्ट इज v इज गिवन, क्लियर। सो अब t is given, so using first equation if t is given to us तो क्या होगा, u 0 है तो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू gt हो जाएगा, क्लियर है। So I am trying to make a table regarding these quantities. So condition क्या है कि we are taking the downward motion, we are taking the downward motion of the body and taking the different cases for this. So अगर मेरे पास u 0 है, ये तो फिक्स है, this thing is fixed for whole motion. So using first question of motion we can see अगर ये t मुझे दिया हुआ है तो v is equal to क्या हो जाएगा, this is 0 plus gt, v is equal to gt, क्लियर। अब t कहां पर है, यहां पर है। इट मींस इस केस में या तो मैं ये यूज करूंगा या मैं ये यूज करूंगा। पहली चीज क्या है, अगर मैं ये यूज कर रहा हूं तो u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू gt होगी, ठीक है। सेकंड थंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब u तो 0 है, 0 बन गया, तो s क्या आ गया, मींस s क्या है, हाइट, बिकॉज वर्टिकल मोशन हम ले रहे हैं तो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज क्या बन गई मेरी, पहले केस में आ गया कि तो मुझे t दिया गया होगा और मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके क्या निकाल पाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यही कंडीशन u अभी भी 0 है और h दिया गया हो तो चेक कर लेते हैं कि h कहां पर दिया, h मींस हाइट, तो यहां दिया है, यहां दिया है, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको हटाकर h ही कर लेते हैं, क्योंकि वी आर टेकिंग वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन में हमेशा जो डिस्टेंस से डिफरेंट होगा वो क्या होगा, वो हाइट की फॉर्म में होगा, वो क्या होगा, हाइट की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो h इज गिवन, तो अगर h दिया गया होगा, सेकंड क्वेश्चन यूज करें तो क्या आएगा, अगर h दिया गया हो तो क्या बनेगा, दिस इज h, u इज 0 and this is half gt square, it will be how much, it will be, तो यहां से क्या आएगा, देखो जब मैं h दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। h दिया हुआ है तो मैं क्या निकालूंगा, t निकालूंगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू, t स्क्वायर क्या आएगा, 2h by g आएगा, एंड t विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2h by g, इट मींस टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2h डिवाइड बाय g, क्लियर। तो टाइम क्या आएगा, अंडर रूट 2h by g आएगा। अब इस क्वेश्चन देखते हैं, यहां h दिया हुआ है तो u 0 है, इस क्या आ जाएगा, v स्क्वायर, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, क्लियर। लास्ट इज इफ v इज गिवन टू अस, तो ये तो यही रहेगा, v कहां पर है, v यहां पर है और यहां पर है, तो अगर v मुझे दिया गया तो क्या बनेगा, t, तो क्या निकालूंगा, t निकालूंगा, मींस v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू gt हो जाएगा एंड t इज इक्वल टू v by g, तो t इज इक्वल टू v by g, सो सेम v यहां दिया हुआ है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर v दिया हुआ है, h निकालूंगा तो h क्या बनेगा, h इज योर v स्क्वायर अपॉन 2g, क्या बनेगा, v स्क्वायर अपॉन 2g, क्या बनेगा, v स्क्वायर अपॉन 2g बनेगा, क्लियर है। सो दिस इज द टेबल, विद दिस टेबल वी कैन कंक्लूड इफ अगर हमें ये केस दिया हुआ हो और u हमारे पास 0 हो और t दिया गया हो तो क्या यूज करेंगे, ये और ये, क्योंकि t कहां पर है, यहां पर और यहां पर है, वी विल यूज दिस इक्वेशन एंड यूज द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 0, वी विल फाइंड v एंड h, तो ये आ गया।
जब h दिया गया हो मींस h यहाँ पर है और यहाँ पर है, h दिया गया हो तो क्या निकालेंगे, इस केस में t निकाल लेंगे, इस केस में v निकालेंगे, तो ये आ गया। जब v दिया गया हो, v यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया, यहाँ पर अगर v दिया हो ये 0 है, t आ जाएगा, यहाँ पर v दिया तो क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। क्लियर? तो दिस इज द समरी ऑफ दिस टेबल कि अगर हम मींस ये फॉर्मूले हैं, इधर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली या आप इनको इक्वेशन में निकाल सकते हो। तो दो तरीके हमारे पास हैं कि अगर ये चीज आप याद कर तो अगर इसको आप याद कर लेते हो इट इज गुड, अगर याद नहीं होता है तो क्या तरीका है, वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर द क्वांटिटी इज गिवन टू यू एंड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर? ठीक, अब ये आ गया मेरे पास। अब इस केस में मींस मेरा ऐसा कुछ आ गया, तो अगर इस केस में मैं अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, मेरे पास तीन तरह के ग्राफ होते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मुझे क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। वो कब मिलेगी, जब उसका स्लोप मेरे पास होगा। इट मींस अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाता हूं तो क्या होना चाहिए मेरे पास, लेट अस सी। तो इस केस में वेलोसिटी को उठा लीजिए, वेलोसिटी कहां पर है, दिस इज s displacement and this is time, this is time। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा, आई एम ट्राइंग टू मेक द ग्राफ। So graph will be like this, कैसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि h क्या है, हाफ gt स्क्वायर। तो देखो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखो अगर मैं t की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये कुछ भी होगा, ये मान लीजिए मैंने इसको x मान लिया, मैंने मान लिया कि h इज इक्वल टू हाफ g इंटू 1 का स्क्वायर। अगर t 1 सेकेंड है तो क्या होगा, ये h इज इक्वल टू हाफ g आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, मीन्स t इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, हाफ g मीन्स 2g, तो डबल हो गया। इट मीन्स क्या हो रहा है, ये आपका इंक्रीज हो रहा है, ये आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे क्या बनाना है, अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम, तो v इज इक्वल टू कहां पर है, ये रहा tg, तो क्या बनेगा देखिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज थीटा and this tan theta means slope of this graph will tell you the amount of acceleration or value of acceleration। ठीक है, तो ये ठीक। नेक्स्ट आपका है AT ग्राफ, क्योंकि हमारा मोशन क्या है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, क्या है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, so A will be always some value g and g will be positive because the value of g is positive when the motion is downwards and the value of g is negative when the motion is upwards। ठीक है, क्लियर? लेट अस कम टू नेक्स्ट। दूसरा इसमें क्या होगा कि अगर मैं मोशन लूं, क्या कि द बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ, कि अगर मैं बॉडी को अर्थ से प्रोजेक्ट कर रहा हूं उस केस में क्या चीज होगी वो हम निकालेंगे एंड वी विल आल्सो ट्राई टू कंक्लूड द इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड ट्राई टू मेक द टेबल। लेट अस सी। इक्वेशंस वही रहेंगी, सिर्फ केसेस चेंज हो जाएंगे। So case 2,
केस 2 क्या होगा कि प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी upwards or you can say away from the earth. Okay, so in this case we will again use this equation of motions, and here the condition is that when the body is projected upwards, तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर की तरफ जाते हुए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, u हमारे पास कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जिस वेलोसिटी से हम इसको फेंकेंगे ऊपर की तरफ वो उस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। मींस द इनिशियल वेलोसिटी u इज ऑलवेज देयर इन द अपवर्ड मोशन, क्योंकि उसी वेलोसिटी के कारण वो ऊपर जा पाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो बॉडी जिसको ऊपर फेंका गया है, द बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, और जिस हाइट तक वो पहुंच सकता है, मींस एट द हाईएस्ट पॉइंट, कि जिस हाईएस्ट पॉइंट तक वो पहुंच सकता है, वहां पर पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जितना दूर तक वो जा सकता है वो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली नीचे तरफ आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितनी ऊंचाई तक वो जा सकता है, उस ऊंचाई के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। मींस मान लो कोई चीज हमने फेंकी और वो 100 मीटर ट्रेवल करता है, मींस वो अर्थ से 100 मीटर की दूरी तक जाता है, तो मींस क्या हुआ कि एट हाइट इज इक्वल टू 100 मीटर द फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0 फॉर दैट पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, मींस क्या हुआ, यहां क्या कंडीशन है कि एट हाईएस्ट पॉइंट योर फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 एंड a इज इक्वल टू क्या होगा, -0। ये दो कंडीशन चलेंगी यहां पर। तो पहले वाले में क्या था कि अगर आप बॉडी को फ्रीली फॉलिंग कर रहे हो तो u आपका 0 है एंड a इज इक्वल टू +g है, और यहां पर क्या है, अगर आप बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 है और a क्या है, -g, बिकॉज द बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स फ्रॉम द अर्थ, मींस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, किसके, ग्रेविटी के। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है, किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट। तो टेबल बनाते हैं, यहां पर केसेस वही होंगे, यहां पर भी वही 3 केसेस होंगे यहां पर। पहला केस क्या है, वही कि आपको T दिया गया हो, T इज गिवन। ठीक, सो कंडीशंस क्या है, एट हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी 0 एंड a इज इक्वल टू -g फॉर द मोशन अपवर्ड्स। ऊपर कोई चीज जा रही है, उसके लिए a क्या होता है, -g होता है। तो T इज गिवन टू यू हियर, h is given to you here, v is given to you। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर v नहीं होगा, अभी क्या होगा यहां पर, क्योंकि v तो 0 है, तो क्या बनेगा, u is given to you, इनिशियल वेलोसिटी is given to you। ठीक है, v नहीं होगा, u होगा। ठीक, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। तो क्या होगा यहां पर, देखो इस इक्वेशन से, देखो t दिया हुआ, t यहां दिया है, यहां दिया है, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व। तो अगर v इज इक्वल टू u -gt होगा, पहली बात तो ये, क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ है, a क्या होगा, -g होगा, तो v इज इक्वल टू u -gt। ठीक है, v क्या है, u -gt, इसका मतलब क्या हुआ, v
v इज इक्वल टू u माइनस dt का मतलब ये हुआ कि u मेरा कुछ ना कुछ है और v क्या है, 0 है, तो u क्या हो गया, u माइनस dt, तो u की वैल्यू क्या आ गई, gt आ गई, क्या आ गई की वैल्यू, gt, so u विल बी इक्वल टू gt, u क्या आ गया, gt आ गया, क्लियर है, ठीक, तो u क्या आ गया आपका, gt आ गया यहां पर, ठीक है। अब t कहां दिया है, t यहां दिया है, ओके, तो h इज इक्वल टू u कितना है, u इज gt, तो gt इंटू t एंड दिस विल बी माइनस हाफ gt स्क्वेयर, so it is how much, gt स्क्वेयर माइनस हाफ gt स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वेयर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना कि जब मेरे पास u इज इक्वल टू gt है, u क्या आ गया यहां से मेरा, gt आ गया, मैंने उस u की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो ये क्या हो गया, gt इंटू टी, gt स्क्वायर माइनस, अब ये g क्या है, माइनस होगा क्योंकि वी आर टेकिंग द मोशन इज अपवर्ड्स, सो gt स्क्वायर माइनस हाफ gt स्क्वायर इज योर हाफ gt स्क्वायर, मींस h क्या आ गया, हाफ gt स्क्वायर, तो क्या आ गया यहां पर, क्या आ गया, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, ओके। नाउ सेकंड केस, अगर h दिया गया हो, h मींस h यहां दिया है और यहां दिया है, अगर h मुझे दिया गया होगा तो क्या करेंगे हम, अगेन वही h दिया गया होगा, ये क्या है मेरे पास, gt है, gt स्क्वायर माइनस हाफ gt स्क्वायर इज हाफ gt स्क्वायर, तो t क्या आ जाएगा, t विल बी इक्वल टू, अगेन इट विल बी 2h बाय g का अंडर रूट, ठीक है, क्या आ जाएगा, 2h बाय जी का अंडर रूट, ये टाइम टेकन हो गया, ठीक। सेकंड में v स्क्वायर 0 है, u स्क्वायर क्या है मेरे पास, यहां मैं u निकाल लूंगा, तो क्या आ जाएगा यहां पर, तो u स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, मीन्स u क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, u क्या आ गया, अंडर रूट 2gh आ गया, ठीक है। लास्ट केस क्या है, v दिया गया, v यहां पर दिया है और यहां पर दिया, सॉरी u दिया, u यहां पर है और यहां पर है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, u, इस केस से अगर मैं निकालूं तो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू, ये चीज है, तो u क्या आ गया, g, मींस t क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू u बाय g आ जाएगा, t इज इक्वल टू u बाय g, क्लियर। एंड द लास्ट केस, इसमें क्या आएगा, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो इन दिस केस u दिया है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, h इज इक्वल टू, तो यहां से निकाल लेते हैं, देखो क्योंकि इस केस में क्या है, v 0 है, कंडीशन में देखेंगे ना, देखो u दिया हुआ है तो v 0 है, u दे रखा है तो t निकाल लिया, यहां पर v स्क्वायर 0 है तो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू सॉरी u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को टोटली कंपेयर करो, अगर कंपेयर करोगे तो वहां पर क्या था, यहां पर क्या था, उस इक्वेशन में मैं सिंपल लिख रहा हूं, यहां पर मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं कि अगर मैं पहले वाला केस ले रहा हूं कि इफ द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो यहां पर u क्या था, v था, तो v क्या था आपका, gt था, ओके, यहां पर h की वैल्यू यही थी, ठीक, टाइम की वैल्यू भी यही थी, यहां पर जो u है वहां पर v था, अंडर रूट 2gs था, यहां पर जो t इक्वल टू u बाई जी उधर क्या था, v बाई जी है, और ये क्या था, h इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, यहां से हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं वो चीज देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसे हम कह सकते हैं कि जितना टाइम मुझे आने में लगा उतना ही टाइम मुझे जाने में लगा, पहली चीज तो ये होगी, क्योंकि टाइम क्या है,
यहां u बाई जी है, ये ऊपर जाते हुए है और यहां क्या है, आते हुए है। ठीक है, इस टाइम से पहले हम बात करेंगे जिस वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, जिस बॉडी से वेलोसिटी को प्रोजेक्ट किया गया, ये वही वेलोसिटी है जब उसको ऊपर से छोड़ा गया और छोड़ने के बाद जिस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड पे पहुंचती है। ठीक है, क्या होगा इसमें, किसमें क्या 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 कह सकते हैं कि टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टेकन टू फॉल डाउन। जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में लगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह सकते हैं कि जिस स्पीड के साथ हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, वो वही स्पीड है जिसके साथ बॉडी वापस आती है उसी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। ठीक, तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टेबल कि हम जिस स्पीड के साथ बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो उसी स्पीड के साथ वापस भी आ रही है प्रोजेक्शन के पॉइंट पर। ठीक है, क्लियर। तो अब कुछ ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि जनरल ग्राफ अगर दिए हुए हो तो हमारे पास तीन चीजों के ग्राफ होते हैं, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इन तीनों ग्राफ में हमें किस किस तरह से कोई ग्राफ दिया होगा और हमको कैसे बताएंगे, लेट अस ट्राई टू डिस्कस। तो इस पहली रो में जितने भी ग्राफ हैं वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हैं और ये इनकी अलग अलग नेचर है। सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। So this is this graph and this is this one, and here this graph is like this and this graph is like this. ठीक है, and in second row all the graph are velocity versus time graph.
velocity versus time graph. So velocity versus time graph. So in all these graphs you can see the graphical nature of velocity versus time and you can conclude it finally. So VT graph. So VT graph is like this. In the third row we are having acceleration versus time graph. Acceleration versus time graph. So here this is the graph, this is the graph, and this is the graph. Okay, let us discuss one by one. In the first row we are having figure A. Figure A में जो ग्राफ है ये क्या है? This is the slope and here you can see the slope is increasing. Slope is increasing. It means here we know that किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम विल गिव अस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ठीक, इट मींस इस ग्राफ का नेचर में क्या बता रहा है कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. ठीक है, तो दिस इज योर पॉजिटिव वेलोसिटी and positive, that is increasing, positive increasing velocity, but at starting point initially its velocity is 0. इसमें एक केस और हो सकता है, जैसे कि ये बनाया ग्राफ मैंने, अगर ऐसे हो जाए तो इस केस में क्या होगा? अगर ये S है ये T है, तो इट मींस इस केस में क्या है कि इनिशियली वेलोसिटी इसकी 0 नहीं है, मींस द बॉडी इज हैविंग सम वेलोसिटी एट इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0. कि टाइम 0 पर भी इसकी वेलोसिटी क्या है? कुछ ना कुछ है. उसके बाद वो क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है. ठीक है, क्लियर? इट मींस क्या है कि जब भी आपका स्लोप पॉजिटिव होगा मींस इंक्रीजिंग होगा, द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव फॉर द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. मींस अगर स्लोप हमारा इंक्रीजिंग इन नेचर होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए, तो वो क्या बताएगा? हमारा वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है. ठीक है, सो दिस इज योर इंक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी. क्लियर? दिस ग्राफ. तो दिस ग्राफ इज यू कैन सी एट t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है और जैसे टाइम बढ़ रहा है इट विल बी डिक्रीजिंग. तो ये क्या है? अब वैसे भी आप कह सकते हो कि यहां पर जो एंगल है वो क्या है? लेस देन 90 डिग्री. देखिए, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए थीटा, जो थीटा है वो एंगल अगर हो इसके साथ टाइम एक्सिस के साथ और वो एंगल 90 डिग्री से कम हो तो आपका वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी. ठीक, तो जैसे ही थीटा इज द एंगल along with टाइम एक्सिस, अगर वो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए उस केस में आप कह सकते हो कि जो बॉडी है वो नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि इसका स्लोप क्या है? डिक्रीजिंग इन नेचर है. क्या है? स्लोप इज डिक्रीजिंग, तो क्या होगा? नेगेटिव वेलोसिटी. तो यहां पर क्या है? स्लोप इज इंक्रीजिंग. स्लोप इंक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी, स्लोप डिक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी. ठीक, क्लियर? यहां पर अब यहां पर SOT है तो इसको हम बोलेंगे, देखो जब भी ग्राफ आपका ऐसा हो, देखो पहली बात तो क्या है? ग्राफ इसके बीच में है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच में अगर ग्राफ ऐसा हो कि वो एक कर्व हो और वो कर्व स्टार्टिंग से चलता हुआ उसका अबव पोर्शन क्या हो? इंक्रीजिंग हो. देखिए यहां चला और ये इसकी तरफ हो रहा है, तो क्या है ये? दिस इज योर एक्सीलरेटेड मोशन. दिस इज योर एक्सीलरेटेड मोशन. मीन दिस ग्राफ शोज एक्सीलरेटेड मोशन. दिस ग्राफ शोज रिटार्डेड मोशन. मीन्स यहां पर क्या है? एक्सीलरेशन की वैल्यू कम हो रही है, यहां पर एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. मीन्स यहां पर ए क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यहां पर ए क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. क्लियर?
So this is your retarded motion, or you can say decelerated motion. Either you can write decelerated or you can write retarded motion. Come to second row. सेकेंड रो में वही चीज है कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, उसका अगर स्लोप है इंक्रीजिंग तो एक्सेलेरेशन रहेगा पॉजिटिव, स्लोप डिक्रीजिंग है तो एक्सेलेरेशन रहेगा नेगेटिव। अगर एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो इसका मतलब क्या है, उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, इट मींस एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वही चीज है, मींस बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मींस ए क्या है, जीरो है। यहां पर क्या है, A is increasing because A is negative because slope is decreasing। यहां पर A क्या होगा, पॉजिटिव होगा because slope is increasing। ये क्या है, ये अगेन accelerated motion and this is your decelerated motion or retarded motion. Last is your acceleration time graph. So this is shown that moving with constant acceleration, this is increasing acceleration and this is decreasing acceleration. So this is the whole summary of the graph. So with this lecture is complete. So we will continue with the next lecture. Till then, take care. Thank you so much.